Hey guys, once again I welcome you all to this amazing channel A Rise for Rise। आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारी क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक की लास्ट पोएम जो कि है आन जेनिफर टाइगर। ये जो पोएम है उसकी पोएटेस है एन रेने रिच। इनका जन्म यूएसए में हुआ था। इस पोएम के थ्रू पोएटेस मैरिड लाइफ के कंस्ट्रेंट को एड्रेस करना चाहती हैं कि कैसे कोई वुमेन शादी करती है तो उसके ऊपर ढेर सारी जिम्मेदारियां आती है, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को पोएटेस इस पोएम के थ्रू हमें एड्रेस करना चाहती हैं। सो इन द स्टार्टिंग ऑफ द पोएम पोएटेस बताती हैं कि आन जेनिफर टाइगर एक स्क्रीन पे बने हुए हैं, मीन्स कि एम्ब्रॉयडरी की गई है, और वो जो टाइगर है वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है एंड टोपैज है। टोपैज मीन्स होता है शाइनी येलो कलर क्रिस्टल। तो यार तुम सब जानते हो कि जो टाइगर होते हैं उनका जो कलर होता है वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होता है और येलो कलर होता है, और उन्हें देखने से ऐसा लगता है कि जैसे कोई येलो कलर क्रिस्टल हो। तो इसीलिए पोएटेस ने यहाँ पे टोपैज यूज किया है। टोपैज एक येलो कलर क्रिस्टल होता है। सो फॉर द कंपैरिजन पोएटेस यूज हियर टोपैज। पोएटेस आगे बताती हैं कि ये जो टाइगर है वो फ्रेंचिंग कर रहे हैं, मीन्स कि ये जो टाइगर है वो एनर्जिकली वॉक कर रहे हैं, और ये जो टाइगर है वो ग्रीन फॉरेस्ट में रहते हैं और वो एकदम फियरलेस हैं, वो किसी से भी डरते नहीं है। पोएटेस ये बताना चाहती है कि ये जो टाइगर है वो फियरलेस हैं और उन्हें उन आदमियों का भी डर नहीं है जो कि उस पेड़ के नीचे खड़े हैं। तो अब तक पोएटेस आन जेनिफर जो टाइगर बना रही हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को बता रही हैं। पोएटेस आगे बताती हैं कि टाइगर को वूल से बनाते टाइम उनका हाथ कांप रहा है, मीन्स आन जेनिफर का हाथ कांप रहा है, और नीडल को उठाना भी उनके लिए बहुत हार्ड हो गया है बिकॉज ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। तो बेसिकली पोएटेस यहाँ पे ये बताना चाह रही हैं कि शादी के बाद कैसे आन जेनिफर पे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई हैं, इतना बर्डन हो गया है, जिसकी वजह से उनसे निडल डिस्प्लेस करने जैसा भी छोटा काम उन्हें टिपिकल लगने लगा है। यहाँ जो वेडिंग बैंड है वो रिंग है एंड इट सिंबलाइजेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बर्डन और उन खराब एक्सपीरियंस को जो कि आन जेनिफर ने अपने मैरिज के बाद एक्सपीरियंस किया है या फेस किया है। पोएटेस आगे कहती हैं कि इवन आफ्टर डेथ आन जेनिफर की फिंगर में वो वेडिंग बैंड होगा, मीन्स कि वो कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से छूट नहीं पाएंगी। और वहीं दूसरी तरफ जो टाइगर्स उन्होंने ड्रॉ किया है वो फ्रीली और कॉन्फिडेंट वे में मूव करेंगे। तो हियर देयर इज अ कंट्रास्ट बिटवीन आन जेनिफर एंड द टाइगर्स दैट्स इट ड्रॉ। कैसे कंट्रास्ट है? तो यार देखो, जो आन जेनिफर है वो फ्री नहीं है, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं, वो एक सर्टेन लिमिट तक ही कुछ भी कर सकती हैं। लेकिन वहीं जो टाइगर्स हैं जो कि उन्होंने ड्रॉ किया है वो फ्री हैं, वो कहीं पे भी जा सकते हैं, वो कॉन्फिडेंट हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो हमारी आन जेनिफर हैं वो फ्री नहीं है, इवन वो खुद के घर में भी नहीं रह रही हैं। लेकिन जो टाइगर्स हैं वो ग्रीन हैबिटेट में, अपने नेचुरल हैबिटेट में रह रहे हैं, मीन्स फॉरेस्ट में रह रहे हैं। आंट जेनिफर के ऊपर बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बर्डन है, और वो डरी हुई हैं। लेकिन जो टाइगर है उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है और वो डरे हुए नहीं हैं, वो कॉन्फिडेंट हैं और वो फ्रीली मूव कर रहे हैं। सो ये भी कॉन्ट्रास्ट है। तो ये थी इस पोएम की डिटेल समरी। तो चलिए अब जान लेते हैं कि इस चैप्टर से या इस पोएम से क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा या पूछा जा सकता है वो कुछ इस तरीके से हो सकता है कि पहले स्टैंजा में पोएटेस क्या बता रही हैं। तो आपको सिंपली लिखना होगा कि पहले स्टैंजा में पोएटेस हमें ये बता रही हैं कि आन जेनिफर जो है वो टाइगर ड्रॉ कर रही हैं, और वो जो टाइगर है वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है और उसका जो स्किन है वो टोपैज की तरह लग रहा है। जो दूसरा क्वेश्चन आ सकता है वो ये हो सकता है कि सेकेंड स्टैंजा में पोएटेस क्या बता रही हैं। तो आपको लिखना होगा कि सेकेंड स्टैंजा में जो पोएटेस हैं वो बता रही हैं कि जो टाइगर है वो फ्रीली मूव कर रहा है और वो अपने नेचुरल हैबिटेट में रह रहा है, मीन्स फॉरेस्ट में रह रहा है। मीन्स कि जो आन जेनिफर टाइगर बना रही हैं उसको, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को सेकेंड स्टैंजा में बताया गया है।
जो तीसरा क्वेश्चन आ सकता है वो ये होगा कि थर्ड स्टैंजा में क्या बताया जा रहा है। तो आपको लिखना होगा कि थर्ड स्टैंजा में एक कंट्रास्ट शो किया गया है बिटवीन आंट जेनिफर एंड द टाइगर्स दैट शी ड्रॉ। जो अगला क्वेश्चन बन सकता है वो ये है कि व्हाट डज द अंकल्स वेडिंग बैंड सिंबलाइजेज। तो आपको लिखना होगा कि अंकल्स वेडिंग बैंड सिंबलाइजेज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बर्डन एंड द बैड एक्सपीरियंसेस दैट आंट जेनिफर एक्सपीरियंस्ड या फेस्ड। जो अगला क्वेश्चन बन सकता है वो ये होगा कि हाउ इज द सिचुएशन ऑफ आंट जेनिफर डिफरेंट फ्रॉम द टाइगर। तो इसमें आपको लिखना होगा कि वो जो टाइगर हैं वो फ्रीली मूव कर रहे हैं, वो कॉन्फिडेंट हैं, उन्हें किसी का भी डर नहीं है, वो अपने नेचुरल हैबिटेट में रह रहे हैं और उनके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। लेकिन वहीं जो आंट जेनिफर हैं उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो एक सर्टेन लिमिट तक ही कुछ भी कर सकती हैं और उनके ऊपर ढेर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो फ्री भी नहीं है और वो अपने घर में भी नहीं रह रही हैं। मीन्स वो जो घर है वो उनके पति का है। तो ये कुछ पॉसिबल क्वेश्चंस थे जो कि इस चैप्टर से बन सकते थे या इस पोएम से बन सकते थे। और मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आपको ये वीडियो देखने के बाद कहीं पे भी इस चैप्टर में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मैंने आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि इस चैप्टर से या इस पोएम से बन सकते थे मैंने आपको वो भी बताया है, और जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे उसकी मैंने मीनिंग आपको बताई है। तो अब आपको क्या करना है कि आपको एक पेपर लेना है और जितने भी वर्ड मीनिंग मैंने आपको बताई है वो आपको उस पर राइट करना है, और जितना भी मैंने क्वेश्चन आपको बताया है उसे भी आपको राइट करना है और अच्छे से आप उसे याद करेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इस चैप्टर को, क्योंकि मैंने हर चीज़ इसमें कवर किया है। हाँ, अगर आप चाहो तो एक बार एनसीईआरटी से पोएम को आप पढ़ सकते हो खुद से, और जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं बैक एक्सरसाइज में आप उसे खुद से सॉल्व करिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बिलीव इट, अचीव इट।